कानपुर का एक बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड स्पेस है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे ना लोग नहीं सुनते हैं, अगर साइकिल से आगे चल रहे हैं तो वो चलते ही रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा तुम हॉकिंग करोगे उसके बाद नहीं वो रास्ते से हटते हैं। एक कार जो कि ऑलमोस्ट 14 साल पुरानी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पुरानी है, वो परफॉर्मेंस कैसे देती है कि भाई तेरे पास में E20 है कि नॉर्मल पेट्रोल है। आई डोंट नो व्हाई कहीं भी पैम्पलेट नहीं लगे हुए हैं। एक पेट्रोल पंप है जहाँ से मैं हमेशा से ही पेट्रोल भरवाता हूँ। E20 एक नॉर्मल पेट्रोल है? नॉर्मल पेट्रोल है। E20 नहीं है पक्का? E20 पेट्रोल अपने पास में नहीं रखते हो? ओनली नॉर्मल, ना पेट्रोल E20 है ना ही पावर है। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:15 एंड मैं इस समय रामा देवी में चला रहा हूँ। रामा देवी कानपुर का एक बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड स्पेस है एंड यहाँ से ये एक हाईवे है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ या बहुत सारी सिटीज़ के लिए हाईवेज कनेक्ट होते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल्स भी मिलते हैं आपको, जो कि आपको अलग अलग सिटीज़ में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लखनऊ की कनेक्टिविटी मिलती है, इलाहाबाद की कनेक्टिविटी मिलती है एंड दिस इज़ वाई कि आपको बहुत सारे समय यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा होगा। एंड इस ट्रैफिक को पार करने के बाद में मैं मेन वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो ये वीडियो बेसिकली ट्रैफिक है यार अच्छा खासा यहाँ पे। एंड मैं नीचे से जा रहा हूँ, एक्चुअली नीचे से जा रहा हूँ तो अभी आगे जा करके यहाँ पे ना सामने मंडी भी लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर कैमरा दिखा रहा है तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं। एंड आगे भी जा करके अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है कुछ समय तक, जब तक मैं फ्लाईओवर में ऊपर नदी चढ़ जाता हूँ। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉकिंग करनी पड़ती है कानपुर में। यार लोग ऐसे हैं ना भाई, जो भी कानपुर से वीडियो देख रहा है वो यहाँ पे टैग कर सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं। कानपुर में लोग नहीं सुनते हैं यार, उनको लिटरली इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि पीछे वाला आदमी जो है गाड़ी लेकर के आया हुआ है, बाइक लेकर के आया हुआ है, वो निकल जाए ताकि कहीं भी जाम ना लगे। लेकिन यहाँ पे ना लोग नहीं सुनते हैं, अगर साइकिल से आगे चल रहे हैं तो वो चलते ही रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा तुम हॉकिंग करोगे उसके बाद नहीं वो रास्ते से हटते हैं, विच इज़ नॉट ए गुड एंड सिविलाइज्ड नेचर ऑफ द पीपल लिव्स राइट हियर। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, जिनके अंदर सिविक सेंस है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दिस। वैसे सिटी कोई भी खराब नहीं होती है, बस वहाँ के लोग होते हैं जो अच्छा या बुरा बनाते हैं उस सिटी को। अब मैं अगर बताऊं आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो रहा है कानपुर के अंदर भी, लेकिन एक्चुअल में कानपुर में लोग उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा सिविक सेंस जैसी चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, एक सिटी को अच्छा बना सकते हैं। जब तक आप किसी भी सिटी को अपना खुद का नहीं मानते हो, अपना घर नहीं मानते हो, तो तब तक आपको सिविलाइजेशन से सिविलाइज्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ट्रक्स हैं क्योंकि मैं एक हाईवे पे चला रहा हूँ, शायद NH19 है या फिर NH27 है, आई डोंट रिमेम्बर। अगर मुझे गूगल पे मिला कि ये कौन सा हाईवे है तो मैं इसको टैग कर दूंगा, आप प्लीज़ देख लेना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो विद दिस कार। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कुछ प्रोज एंड कॉन्स, बेसिकली प्रोज बताए थे ऑफ होंडा कि मैं एक 14 साल पुरानी होंडा यूज़ कर रहा हूँ एंड उस होंडा से मैं कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ सो फार। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो पता नहीं होंडा क्या ही कर रहा है यार। बेसिकली ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश करूँगा एंड इसको मैं 5 से 8 मिनट के अंदर रखूँगा। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि एक कार जो कि ऑलमोस्ट 14 साल पुरानी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पुरानी है, वो परफॉर्मेंस कैसे देती है, उसका स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है। आप देख पा रहे होगे, अगर मैं गाड़ी इस समय तेज चला रहा हूँ, 100 के आसपास गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता हूँ, सो दिस इज सो प्रिसाइज। आपको लगता है कि आपको वाकई में एक हॉट हैच चला रहे हो। आप अगर आगे मैं देखूं, इतना टाइम हो गया इस गाड़ी को, तब भी इसके ब्रेक्स, इसके एक्सेलरेशन में कोई भी कमी नहीं लगी। हाँ, एवरेज कुछ कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल चेंजेस नाउ डेज E20 का जो भी हो रहा है। वैसे अगर मैं कहीं भी अगर जाऊँ इस समय कानपुर के अंदर किसी भी पेट्रोल पंप में जाता हूँ और वहाँ पे बोलता हूँ कि भाई तेरे पास में E20 है कि नॉर्मल पेट्रोल है, आई डोंट नो व्हाई कहीं भी पैम्पलेट नहीं लगे हुए हैं, कहीं भी स्टिकर्स नहीं लगे हैं दैट दे आर सर्विंग द E20 पेट्रोल। लेकिन येट दे वुड से कि हमारे पास में केवल नॉर्मल पेट्रोल है, E20 पेट्रोल नहीं है, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ गुड साइन। आप देखो E20 की बात करी अगर मैंने, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक पेट्रोल पंप है जहाँ से मैं हमेशा से ही पेट्रोल भरवाता हूँ
ये है साइड नंबर 1 के पास में। जो लोग कानपुर से देख रहे होंगे वो एक इस एरिया को जानते होंगे। साइड नंबर 1 के पास में पेट्रोल पंप है, ये HP का। एंड मेरे को इसका नाम नहीं दिख रहा है, चलो नाम नहीं भी दिखाते हैं। मैं हल्का सा कैमरा को टर्न करूँगा एंड तुम खुद देखना कि भाई इस पेट्रोल पंप पे जा कर के मैं जब पूछूंगा तो ये सिंपल सा बोलेगा कि हमारे पास में E20 पेट्रोल नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल है। मैं हल्का सा टर्न कर रहा हूँ कैमरा विंडो की तरफ ताकि आपको दिखाई दे सके। हाँ, बेसिकली स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहा हूँ मैं। दबाओ दबाओ। कितना? क्या है, E20 एक नॉर्मल पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल है। E20 नहीं है पक्का? तो 1000 रुपये की डाल दी। क्या बोली? दबाओ। अभी इसने बोल दिया कि E20 पेट्रोल नहीं है और इस पूरे पेट्रोल पंप में कहीं भी ये कोई भी स्टिकर नहीं लगाया कि E20 पेट्रोल ये यहाँ पे देते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँगा ना तो समझ लेना कि भाई माइलेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, E20 पेट्रोल अगर नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल है, तो भी वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग करके दे रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल चल रही है, पेट्रोल की कॉस्ट चल रही है 101 रुपये 58 पैसे, 101 रुपीज़ 58 पैसा। एंड 1000 रुपये का पेट्रोल हो गया है। 9 लीटर 9.85 लीटर पेट्रोल आया है मेरी गाड़ी में। चेक करे। Receipt Paytm payment of E20 पेट्रोल अपने पास में नहीं रखते हो? ओनली नॉर्मल, ना पेट्रोल E20 है ना ही पावर है। सिंपल E10 है, E10। E10 कुछ कोई पेट्रोल नहीं, सिर्फ नॉर्मल सादा। अरे तो फिर तुम्हें मालूम ही नहीं है, E10 तो पहले ही चल रहा था। E10 चल रहा था, वही नॉर्मल पेट्रोल। हाँ वही बट तो ये बोलो ना E10 है हमारे पास। अब भाई तुम खुद देखो, अगले ने कह दिया है मेरे पास में E20 पेट्रोल नहीं है, नॉर्मल E10 पेट्रोल है। बेसिकली उसको E10 पेट्रोल की भी कोई ख़ास समझ थी नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि भाई मेरे पास में तो E10 पेट्रोल है। जब मैंने उसको इंडिकेट किया कि E10 ही तो नॉर्मल था तो उसने बोल दिया हाँ E10 पेट्रोल है। अभी मैं इस ट्रिप को कर देता हूँ 2-3। मैंने पिछली बार पूरी टंकी फुल करवाई थी, 330 दिखा रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने पिछली बार ट्रिप को ज़ीरो किया था कि नहीं किया था। मैं अभी ट्रिप को ज़ीरो कर रहा हूँ। हो जा भाई। ओके, ट्रिप ज़ीरो हो गई है। एवरेज मैं निकाल करके देता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं करूँगा कि भाई ज़ीरो कर दिया है अब मैं पूरा एवरेज निकाल लूँगा। जब तक मेरा 1000 लीटर 1000 रुपये का जो पेट्रोल है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं उसको गाड़ी रोकूंगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं नॉर्मल जैसे सिटी में चलाता हूँ वैसे सिटी में चलाऊंगा। एंड दोबारा जब भी ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, मेरे को पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ओवरऑल गाड़ी ने कितना पेट्रोल, कितना माइलेज दिया, कितने किलोमीटर चल गई ये गाड़ी 1000 रुपये के पेट्रोल में, एंड कैसे क्या रहा। ओके जी, कुछ ऐसे ही था ये छोटा सा एक वीडियो। मैंने आपको बस ये दिखाना था कि कानपुर में कैसे क्या हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि इस समय E20 मैंडेटरी है यहाँ पे कि नहीं है, लेकिन पेट्रोल में तो कुछ इशू है, कुछ ना कुछ इशू है। चाहे वो पेट्रोल पंप वाले अपनी तरफ से मिला रहे हैं या फिर इन लोगों को नॉलेज नहीं है। जो बंदे यहाँ पे पेट्रोल सर्व करते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है। बस वो क्या नाम है, उनको जो
पीछे से बोला गया वो बस वही फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट दिस इज़ द कंप्लीट स्टोरी, दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर, यू माइट नो अबाउट इट। अगर आप कानपुर में रहते हो या फिर कानपुर के आसपास से भी रह रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हारी तरफ भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं हो रहा है तो एक बार जा कर के अपने पेट्रोल पंप में जा कर के पूछना पेट्रोल पंप वाले से कि भाई E20 पेट्रोल है कि नॉर्मल पेट्रोल है। अगर वो नॉर्मल पेट्रोल बोले तो सोचो कि वो कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मुझे मालूम है E20 पेट्रोल हर जगह मैंडेट हो गया है, हर जगह सप्लाई किया जा रहा है। कोई पेट्रोल पंप वाला अगर आपको ये बोल करके पेट्रोल दे रहा है कि नहीं भाई E20 पेट्रोल जो है नहीं है हमारे पास में, नॉर्मल पेट्रोल है, E10 पेट्रोल है, सो फिर उसको ये इस बात की जानकारी नहीं है या फिर वो जानकारी आपको देना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ तो लोचा है पेट्रोल के साथ में जिसकी वजह से जो ओवरऑल माइलेज है वो घटी है। मेरी बाइक इस पूरे ही टाइम में जब से E20 पेट्रोल अनाउंस हुआ है फॉर नॉर्मल पब्लिक, इस पूरे ही टाइम में मेरी बाइक 2 बार टंकी उसकी साफ़ हो चुकी है। वो BS3 मॉडल है बाइक का, एंड अभी भी वो मैकेनिक के ही यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि हर कुछ दिन में अगर मैं बाइक ज़्यादा नहीं चला पाता हूँ तो टंकी से कचरा आ जाता है, और टंकी से कचरा आने के वजह से पेट्रोल लीक करने लगता है आपके कार्बोरेटर के पास में। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। मिलता हूँ मैं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हारे तरफ E20 मिल रहा है कि नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है, और अगर E20 भी मिल रहा है तो क्या तुम्हें एवरेज में कमी मिली, क्या तुम्हें माइलेज में कमी मिली, क्या E20 नहीं बोल करके दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास में नॉर्मल पेट्रोल है, येट तुम्हें माइलेज में कमी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा है सो भाई कुछ ना कुछ पंगा है। देखो गवर्नमेंट के लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें अच्छी करती है, बुरी करती है। एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर के आती है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए बुरी होती है। लेकिन अगर एक मास पब्लिक को कोई भी पॉलिसी सूट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना कोई भी बुरी बात नहीं है। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं फॉर दी एक्शंस दे आर टेकिंग रॉन्ग। सो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा क्या चल रहा है तुम्हारी तरफ। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।